द्रोण पर्व 8 ऊपर 202 अध्याय 10,000 श्लोक। द्रोणाचार्य के सेनापतित्व में कौरवों तथा पांडवों के साथ 5 दिनों के भीषण तथा अन्यायपूर्ण युद्ध का वर्णन है। युद्ध में क्रमशः संसप्तकों अभिमन्यु, जयद्रथ, घटोत्कच तथा द्रोणाचार्य का वध होता है। अभिमन्यु की मृत्यु पर व्यास युधिष्ठिर के दुख को कम करने के लिए 16 राजाओं का चरित्र सुनाते हैं। द्रोण का वध छलपूर्वक होने से उनका पुत्र अश्वत्थामा कुपित होकर नारायणास्त्र का प्रयोग करता है। द्रोण पर्व के पाठ और श्रवण का फल भी बताया गया है। कर्ण पर्व कौरव सेना का अध्यक्ष कर्ण बनता है, जो 2 दिनों 16वें 17वें तक युद्ध करके मारा जाता है। कर्ण के अहम की तुष्टि के लिए मद्र नरेश शल्य को उसका सारथी बनाया जाता है। कर्ण और शल्य का परस्पर रोचक वाग युद्ध वाणी का युद्ध होता है। शल्य पर्व उपपर्व ह्रद पर्व गदा पर्व 65 अध्याय 3700 श्लोक। इसमें महाभारत के अंतिम दिन 18वें दिन के युद्ध का वर्णन है। शल्य कौरवों का सेनापति बना। द्रोणेचा निहते कर्णे भीष्मेचा विनिपातिते आशा बलवती राजन शल्यो जयसति पांडवान। शल्य का वध, दुर्योधन का गदा युद्ध और उरुभंग इस पर्व की मुख्य घटना है। इस पर्व के साथ युद्ध समाप्त हो जाता है। शल्य पर्व के आख्यानों में तीर्थों का महात्म्य वर्णित है। सौप्तिक पर्व उपपर्व ऐसे 18 अध्याय 810 श्लोक। मुख्य कथा पांडवों की सोई हुई सेना पर आक्रमण करके द्रौपदी के 5 पुत्रों के मारे जाने की है। यह कुकर्म कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा ने किया था। इस समाचार से दुर्योधन की संतोषपद मृत्यु होती है। पांडव अश्वत्थामा को पकड़कर उसके सिर की मणि निकाल लेते हैं। स्त्री पर्व उपपर्व जल प्रदानिक स्त्री विलाप श्राद्ध 27 अध्याय 820 श्लोक। श्राद्ध उपपर्व में कुंती युधिष्ठिर को कर्ण के जन्म का वृत्तांत सुनाकर उसका वेद श्राद्ध करने को कहती है। इस घटना पर युधिष्ठिर स्त्री जाति को शाप देते हैं कि अब स्त्रियों के मन में रहस्य की कोई बात छिपी नहीं रहेगी। गांधारी द्वारा कृष्ण के वश के विनाश का शाप। शांति पर्व उपपर्व राजधर्मानुशासन आप धर्म मोक्ष धर्म 365 अध्याय 14,725 श्लोक। यह पर्व महाभारत के बाद में जुड़ा हुआ पर्व प्रतीत होता है। यह पर्व जय और भारत में नहीं था। यह महाभारत का सबसे बड़ा पर्व है। इसमें धार्मिक और दार्शनिक सामग्री सर्वाधिक है। राजधर्म, वर्णधर्म, आश्रम धर्म, दंड नीति, आपद धर्म आदि की विवेचना हुई है। मोक्ष धर्म के अंतर्गत सृष्टि, जीव, आत्मा, कर्म, ज्ञान, पुरुषार्थ आदि का प्रतिपादन। इन प्रसंग में पराशर गीता अध्याय 290, हंस गीता अध्याय 299 आदि महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह पर्व अपने आप में स्वतंत्र पुराण जैसा है। सरसैया पर ही भीष्म के द्वारा युधिष्ठिर आदि को उपदेश दिया गया है। अनुशासन पर्व 2 उपपर्व 168 अध्याय 10,000 श्लोक। मुख्य रूप से धर्मशास्त्रीय उपदेश विषय वस्तु की दृष्टि से शांति पर्व के समान। प्रथम उपपर्व दान धर्म 166 अध्याय। द्वितीय उपपर्व भीष्म का स्वर्गारोहण। दूसरे अध्याय ब्राह्मणों की महत्ता तथा उन्हें दान करने का वर्णन जैसा महाभारत में है वैसा अन्यत्र कहीं नहीं है। इस पर्व के 17वें अध्याय में शिव सहस्र नाम स्तोत्र तथा 139वें अध्याय में विष्णु सहस्र नाम स्तोत्र वर्णित है। आश्वामेधिक पर्व 92वें अध्याय 4,250 श्लोक। व्यास के आदेश पर युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ करते हैं। अर्जुन द्वारा 1 वर्ष तक याज्ञाश्व की रक्षा होती है। अनुगीता नामक उपपर्व में दर्शन शास्त्र की सामग्री है। दक्षिण भारतीय संस्करण में 21वें अध्याय का एक अतिरिक्त उपपर्व वैष्णव धर्म है। आश्रम वार्षिक पर्व 3 उपपर्व 39 अध्याय 110 श्लोक। मुख्य वस्तु धृतराष्ट्र के साथ गांधारी, कुंती और विदुर का वन में आश्रम बनाकर निवास करना। धृतराष्ट्र के 15 वर्षों तक युधिष्ठिर परामर्शदाता बने रहे। उसके बाद वनवास। मौसल पर्व 304 श्लोक। युधिष्ठिर के सिंहासनारोहण के 36 वर्ष बाद गांधारी का शाप सत्य होता है। यादव वंश के लोग परस्पर युद्ध करके समाप्त हो जाते हैं। कृष्ण भी एक व्याध द्वारा ब्रह्मस मारे जाते हैं। यदुवंश के विनाशक मूषल के कारण ही इस पर्व का नाम मूषल है।
मौसल पर्व 304 श्लोक। युधिष्ठिर के सिंहासनारोहण के 36 वर्ष बाद गांधारी का शाप सत्य होता है। यादव वंश के लोग परस्पर युद्ध करके समाप्त हो जाते हैं। कृष्ण भी एक व्याध द्वारा ब्रह्मवश मारे जाते हैं। यदुवंश के विनाशक मूसल के कारण ही इस पर्व का नाम मौसल है। महाप्रस्थानिक पर्व 3 अध्याय 115 श्लोक। पांडवों की हिमालय यात्रा का वर्णन। हिमालय की क्रमशः द्रौपदी, सहदेव आदि गिरते जाते हैं और युधिष्ठिर उनके पतन का कारण बतलाते हैं। युधिष्ठिर पार्थिव शरीर से ही स्वर्ग जाते हैं। स्वर्गारोहण पर्व 5 अध्याय 220 श्लोक। इसमें युधिष्ठिर के स्वर्ग पहुँचने तथा देवदूत के साथ नरक में जाकर अपने अनुजों के करुण क्रंदन सुनने का वृत्तांत, आश्वासन पाकर दिव्य लोक जाकर कृष्ण, अर्जुन आदि से मिलते हैं। अंतिम अध्याय में महाभारत का महात्म्य तथा उपदेश। इसे महाभारत का सार भारत सावित्री कहते हैं। महाभारत की प्रमुख टीकाएँ। कुछ 36 टीकाएँ प्राप्त होती है, जिनमें मुख्य टीकाएँ निम्नलिखित हैं। देवबोध ज्ञान दीपिका टीकाकार देवबोध टीका, ज्ञान दीपिका, वैशंपायन ने मोक्षधाम, विमल बोध ने विषम श्लोकी, नारायण सर्वज्ञ ने भारतार्थ प्रकाश, चतुर्भुज मिश्र ने भारतोपाय प्रकाश, आनंदपूर्ण ने जय कौमुदी, अर्जुन मिश्र भारत ने संग्रह दीपिका, वादीराज ने लक्षाभरण, नीलकंठ चतुर्धर ने भारत भावदीप। महाभारत के प्रमुख उपाख्यान। शकुंतलोपाख्यान आदि पर्व अध्याय 68 से 74। मत्स्योपाख्यान मत्स्य द्वारा प्रलय में मनु को बचाने की कथा। रामोपाख्यान वन पर्व 274 से 291 अध्याय। वाल्मीकि रामायण की कथा संक्षेप में। शिवी उपाख्यान वन पर्व अध्याय 292 से 299 तक। शिवी द्वारा अपने प्राण देकर भी शरणागत कपोत की बाज से रक्षा। सावित्री उपाख्यान वन पर्व से पतिव्रत धर्म की पराकाष्ठा। नलोपाख्यान वन पर्व अध्याय 53 से 79 तक। राजा नल दंपति की प्रणय कथा। नैस्तीय चरितम का उज्जीव्य। अम्बोपाख्यान उद्योग पर्व में हरिवंश पुराण यादव की विस्तार पूर्वक कथा। इसमें 3 पर्व। हरिवंश पर्व श्री कृष्ण के पूर्वजों का वर्णन। विष्णु पर्व श्री कृष्ण के लीलाओं का वर्णन। भविष्य पर्व कलयुग के प्रभाव का वर्णन। महाभारत में अंगिरस। महाभारत में शांत रस की प्रधानता है। मोक्ष नामक पुरुषार्थ का अंगित पेन वर्णन है। महाभारत का आश्रित ग्रंथ। क्रातुर्जन्य भारवी बृहत्त्रयी, शिशुपालवध माघ बृहत्त्रयी, नैद्य चरितम श्रीहर्ष बृहत्त्रयी। भारतमंजरी क्षेमेंद्र, नलाभ्युदय वामन भट्ट, बाण दूत घटोत्कच भास, मध्यम व्यायोग भास, बालचरितम भास, उरुभंग भाष, पंचरात्रम भास, दूतवाक्यम भास, कर्णबार भास, अभिज्ञान शकुंतल कालिदास, वेणी संगार भट्टनारायण, बाल भारत राजशेखर क्राता, अर्जुनीय व्यायोग वत्सराज चंपू ग्रंथ। नल चंपू त्रिविक्रम भट्ट, भरत चंपू अनंत भट्ट, भारत चंपू राज चूड़ामणि दीक्षित, पांचाली स्वयंवर चंपू, नारायण चंपू। महाभारत का अंश भगवत गीता। स्मार्त परंपरा में एकमात्र ग्रंथ भगवत गीता स्वीकृत है। यह भीष्म पर्व अध्याय 25 से 42 में है। इसमें 18 अध्याय 700 श्लोक एवं अनुष्टुप छंद है। श्रीमद् भगवद गीता संस्कृत भाषा की सर्वाधिक लोकप्रिय रचना है। दार्शनिक चिंतन के 3 प्रस्थान हैं: श्रौत प्रस्थान, स्मार्त प्रस्थान। गीता का अर्थ गाई गई, कही गई। भीष्म पर्व के अनुसार यह स्वयं पद्य नावस्य मुखपद्माद्विनिसृता उपनिषद का शब्द
स्त्रीलिंग है, अतः गीता शब्द में स्त्रीलिंग का प्रयोग। गीता में उपनिषत्सु शब्द का प्रयोग है। यह आदरार्थ प्रयोग है। गीता का रचना काल महाभारत का प्रारंभिक दिवस है। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी को गीता जयंती मनाई जाती है। गीता पर सर्वाधिक प्राचीन भाष्य शंकर भाष्य है। गीता के अध्यायों के नाम: अर्जुन विषाद योग 47, सांख्य योग 72, कर्मयोग 43, ज्ञान कर्म संन्यास योग 42, कर्म संन्यास योग 29, आत्म संयम योग 47, ज्ञान विज्ञान योग 30, अक्षर ब्रह्म योग 28, राज विद्या राजगुह्य योग 34, विभूति योग 42, विश्वरूप दर्शन योग 55, भक्ति योग 20, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग 34, गुणत्रय विभाग योग 27, पुरुषोत्तम योग 20, देवासुर संपत्ति विभाग योग 24, श्रद्धात्रय विभाग योग 28, मोक्ष संन्यास योग 78। महाभारत के प्रमुख पद्य धर्मे चार्थे च कामे च प्रकाश लक्षण देवा मनुष्याः कर्मलक्षणा अहो सिद्धार्थता तेषां सन्तिः प्राणयाः न प्राणिलाभादधिको लाभ कश्चन विद्यते न नः समीतिं गच्छेद् यस्य नो निवर्वपेत् कृषिं गुह्यं ब्रह्म तदितं ब्रवीमि न हि मानुषात् श्रेष्ठतरं हि किंचित् यास्मिन् यथा वर्तते यो मनुष्य तस्मिन् तथा वर्तितव्यं स धर्मा मायाचारो मायया वर्तितव्या साधुआचारः साधुना प्रत्युपेया। वित्तं यत्नेन संरक्षेद् वित्तमेति च याति च अक्षीणो वित्तिता क्षीणो वित्ततस्तु हतो हता सुलभा पुरुषा राजन् सततं प्यवादिना अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभा। अक्रोधेन जयेत् क्रोधम् असाधुं साधुना जयेत् कदर्यं दानेन जयेत् सत्यं च नृतं न च शत्रुरवज्ञेयो दुर्लभोऽपि बलीयसा अल्पोऽपिः दहत्यग्निर्विषमल्पं हिनस्ति च। अर्थः कामश्च सर्गश्च हर्षः क्रोधं श्रुतं दमा अर्थादेतानि सर्वाणि प्रवर्तन्ते नराधिपा। धनमाहुः परं धर्मं प्रतिष्ठितं जीवन्ति धनिनो लोके मृता ये त्वा धना नराः। राजा प्रजानां प्रथमं शरीरं प्रजाश्च राज्ञो प्रतिमं शरीरं राज्ञा विहीना न भवन्ति देशा देशैर्विहीना न नृपा भवन्ति। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनैवात्मात्मना जिता स एव नियतो बन्धुः स एव नियतो रिपुः। तथा शरीरं पुरुषस्य राजन् आत्मा नितेन्द्रिया आर्णस्य चास्वाहा तैर्प्रमत्ता कुशली सदस्वेदान्ते सुखं याति तथैव धीरा। शुश्रूषा श्रवणं चैव ग्रहणं धारणं तथा ऊहापोहोऽर्थविज्ञानं तत्त्वज्ञानं च धीगुणा। यस्मिन् सर्वं यथा सर्वं या सर्वं सर्वतश्च यश्च सर्वमयो देवस्तस्मै सर्वात्मने नमः। उपदेशेन वर्तामि नानुशास्मिह कश्चन यथा बीजं विना क्षेत्रमुक्तं भवति निष्फलं तथा पुरस्कारेण विना देवं न सिद्ध्यति। अहिंसा परमो धर्मः चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः धर्म एव ततो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षिता। प्रज्ञा प्रतिष्ठा भूतानां प्रजालाभः परो मता प्रज्ञा वै श्रेयसी लोके प्रज्ञा सर्गो मतः सताम। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य: गांधारी किसकी माँ थी? दुर्योधन की। सुभद्रा किसकी बहन थी? कृष्ण की। माद्री किसकी माता थी? नकुल एवं सहदेव की। भीष्मस्य पितृकृतं नाम किं? देवव्रता। शैवलोस्ति शकुनी। द्रोणी अस्ति अश्वत्थामा। दासीपुत्रा का विदुरा। वैरोचनी का बलिः। द्रोणाचार्यस्य वधं केन अकरोत्? दुष्टद्युम्नेन। बृहन्नला आसीत् अर्जुनः।